हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आज तक का जितने भी मैंने फ्लोर्स आपको विजिट कराए उनमें बेस्ट फ्लोर इन टर्म्स ऑफ आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इक्विपमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें सीमेंट यूज़ किया गया है, जो उसमें आपका आयरन यूज़ किया गया है, जो उसमें फ्लोरिंग यूज़ गई है, उसमें आप XYZ कुछ भी आप यूज़ देख रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट इन इंडस्ट्री, जो भी आप देखोगे वो चीज़ बेस्ट फ्लोर रहेगा। और आप विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगी कि क्वालिटी किसको बोलते हैं और क्वालिटी क्या होती है। कि बिल्डर फ्लोर जो बदनाम है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऐसी होती है वैसी होती है, आप एक बार विजिट करोगे तो आप डेफिनेटली इसको फील करोगे कि फ्लोर्स में अब क्वालिटी दी गई है जो इस फ्लोर के अंदर आपको फील होने वाली है। तो गाइज अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले बताता हूँ, ये रहने वाली अंसल वर्सालिया सेक्टर 67 जी ब्लॉक, पार्क के बिल्कुल पास में लोकेशन। 270 गज का फ्लोर रहेगा, 3 BHK प्लस स्टडी का ये ऑप्शन रहने वाला है। इसमें आपको बेसमेंट में भी एक स्पेस मिलेगा और बेसमेंट में मोर देन इनफ बहुत बड़ा स्पेस मिलता है। आप ये समझ के चलो कि जितना आपका लिविंग डाइनिंग होता है उतना बड़ा स्पेस आपको बेसमेंट में मिलता है। तो आपकी इसमें इस फ्लोर के अंदर जो गैस सिलेंडर और जो स्टोव्स का कनेक्शन होता है वो आपकी जो स्टोरेज रहेगी वो आपकी स्टिल्ट पे रहने वाली है। पर फ्लोर आपको 2 सिलेंडर की स्टोरेज नीचे मिलेगी और आपकी 2 वाल्व्स, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह की चीज़ें मिलने वाली है। तो जो भी आप प्लानिंग सोच सकते हैं अपने लिए घर बनाओगे, उससे भी अच्छी प्लानिंग इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है। इवन शाफ्ट को भी इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। शाफ्ट देखने लायक जगह होती नहीं है नॉर्मली, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कितनी अच्छी चीज़ बनाई हुई है। आप एक बार फ्लोर का टूर करते हैं और फिर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे बस। तो गाइज अब मैं सबसे पहले बताता हूं आपको इसका मेन एंट्रेंस। तो एंट्रेंस आप देखो सबसे पहले क्या है कि 270 गज का फ्लोर है और इतनी ग्रैंड एंट्रेंस बनाई हुई है कि आपकी अगर विड्थ की बात करूं तो ये अप्रोक्स 5 फीट की विड्थ रहने वाली है। और अगर मैं लॉक की बात करूं तो वॉल्ट का रहने वाला आपका लॉक। तो गाइज यहाँ पे ना ब्रांड का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख के जब चीज बनाई गई है। फिर आपकी बात करते हैं फ्लोरिंग की। इटालियन मार्बल है, पूरे फ्लोर के अंदर आपको इटालियन मार्बल मिलेगा। शैंडलियर्स गोल्ड मेडल की लाइट मिलने वाली सारी चीजें आपको। फिर जैसे ही आप फ्लोर के अंदर आते हैं ये हो जाता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का साइज तो बहुत जगह मिल जाता है बड़ा, बट इस तरह की जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है कि ये जो व्यू आ रहा है ये बेसिकली आपका हाई राइज में भी आपको इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की चीज यहाँ पे बना रखी है। ये आपकी गाइज शाफ्ट रहने वाली है। शाफ्ट को आप देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कि आपकी ऊपर लाइट लगी हुई है और पूरे में यहाँ पे स्टोन वर्क ये किया हुआ है। अगर शाफ्ट में आके वर्क करना है तो ये पीछे वॉशरूम है, मैं वहां से स्पेस भी दिखाऊंगा, वहां से आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर आप देखो पैनलिंग का वर्क इतना अच्छा कर रखा है कि अल्टीमेट। एक दूसरी चीज यहाँ पे बताऊं आपको, एसी जो रहने वाले वो आपके मित्सुबिशी के रहने वाले VRV एसी रहेगा। पूरे घर के अंदर आपको 7 एसी मिलेंगे और ये हो जाते हैं आपके 13.5 टन के एसी रहने वाले। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं सबसे पहले बेडरूम। तो बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 कमरे रहने वाले। इनमें से सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको ये वाला बेडरूम। इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। और जब हम फ्लोर की विजिट कराते हैं तो लोगों को सबसे ज्यादा कंसर्न आता है उनकी स्टोरेज का कि मेरी वार्डरोब के लिए स्पेस कम है। बट गाइज आई कैन बेट ऑन दिस, आप इस फ्लोर को विजिट करो और फिर मुझे बोलो कि हमारे लिए कम स्पेस है। ये देखो, पहले तो सबसे पहले ये सारी आपकी स्टोरेज हो गई, आपका अटैच वॉशरूम हो गया, ठीक है जी। VRV आपका एसी हो गया। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ जो कि रहने वाला है आपके लिविंग एरिया के बिल्कुल पास में। तो ये 2 बेडरूम रहने वाले हैं इनके पास में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं इसका मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट। गाइज इतने बड़े साइज के आपकी वार्डरोब्स हाई राइज के मास्टर बेडरूम जो 8-9 करोड़ का अपार्टमेंट होगा उसमें भी नहीं होती कि दोनों तरफ यहां भी और यहां भी। और आपका स्पेस अगर आपको अपनी रजाई और या फिर विंटर जो कम्बल्स होते हैं वो अगर रखने हैं तो आपको ऊपर आप रख सकते हैं। फिर ये हो जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम का साइज बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया साइज है। ग्लास पार्टी ने इसमें कर रखा है बिल्डर ने। अब देखते हैं इसका रूम कि रूम में आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो मैं कह रहा था आपको कि आपको आपके स्पेसेस का कोई यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा। ये हो जाता है आपका स्पेस आपके रूम का। तो रूम में आपकी एक विंडो ये हो जाती है, बेसिकली आप यहाँ पे बेड लगाओगे, ये आपकी सेटी के बिल्कुल पास में ये आपकी लाइटिंग के लिए बढ़िया सा एक विंडो दिया हुआ है।
फ्रंट बालकनी से ये रूम भी अटैच है और वो दूसरा वाला रूम भी अटैच रहने वाला है। तो गाइज ये हो गया आपका सेकंड बेडरूम। इसकी बालकनी देखो आप कि कितनी अच्छी और कितने बढ़िया साइज की पूरी रनिंग बालकनी रहने वाली है। तो बालकनी से आप फ्रंट का व्यू भी आप एक बार आइडिया लग जाएगा कि कैसा व्यू रहने वाला है। गाइज अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ कि थर्ड बेडरूम किस तरह का यहाँ पे रहने वाला है। तो थर्ड बेडरूम का साइज मैंने आपको बताया था कि वो मास्टर बेडरूम है, बट आप इस वाले जो रूम है इसको भी आप एज अ मास्टर बेडरूम ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो स्पेस है आपके वार्डरोब्स के वो एज इट इज सेम ही रहने वाला है। अप्रॉक्स थोड़ा सा उससे कम है, बट कम नहीं है। आप 3 डोर्स की और इधर 3 डोर्स की, तो टोटल ये आपकी 6 डोर्स की आपकी अलमीरा हो जाती है। ये आपका टीवी कैबिनेट है। लाइटनिंग का वर्क देखो कितना अच्छा कर रखा है बिल्डर ने यहाँ पे। तो ये हो जाता है इसके अटैच वॉशरूम, ग्लास पार्टीशन और ये सारी चीजें आपको ये करा के देंगे। जैगवार की यहाँ पे पूरी आपकी सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। आप एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइज मैं यहाँ पे इसकी फ्रंट बालकनी। तो फ्रंट बालकनी आपकी गाइज ये रहने वाली है। इतना बड़ा ये आपका साइज रहने वाला है। आप देखो कि ग्रैंड साइज की आपकी बालकनी है। पूरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका टैप भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी पूरी लाइटनिंग और पैनलिंग का वर्क किया हुआ है। अब चलते हैं गाइज इसके डाइनिंग एरिया और किचन को एक्सप्लोर करते हैं कि वो कैसे रहने वाला है। अब तक मैंने आपको दिखाया इसके 3 कमरे और आपका लिविंग एरिया, शाफ्ट का एरिया दिखाया, फ्रंट बालकनी का एरिया दिखाया। अब हम बात करेंगे इसके स्टडी रूम की। मैं आपको बता रहा था कि 3 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइज ये हो जाता है इसका एक स्टडी। आप इसको ऑफिस बनाओ या फिर सर्वेंट के लिए रख दो या फिर अपना स्टोर बनाओ, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एसी दिया हुआ है, गोल्ड मेडल के आपके सेम यहाँ पे बटन और ये सारी चीजें। अब दिखा देता हूँ इसकी किचन। तो किचन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लोर। इवन अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी फिटिंग्स की और जो यहाँ पे चीजें यूज कर रहे हैं वो आप देखो, फाइबर की आपकी चिमनी और हॉब मिलने वाले हैं। ये आपकी पेंट्री हो जाती है और सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आपकी ये अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देखोगे कि आपकी जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी एक क्रॉकरी सेट के लिए स्पेस दिया हुआ है जो दोनों तरफ से दिया हुआ है और रोलिंग यहाँ पे शटर आपको मिल जाती है इस तरफ में। तो गाइज ये इस तरह की चीज़ आपको यहाँ पे बिल्डर करा के दे रहा है ये काम। अब हम बात कर लेते हैं इसके डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया जो इसका वो किचन के बिल्कुल पास में रहने वाला है। आप यहाँ पे 8 चेयर्स की भी टेबल यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपना मंदिर बना रहा तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वास्तु कंप्लेंट्स इसमें बिल्कुल नहीं आने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मंदिर बना के और यहाँ पे हम लोग डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। फिर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो आपकी सनलाइट मॉर्निंग की यहाँ पे बहुत बढ़िया आएगी। और इस तरफ में हो जाता है आपका बालकनी। तो ये आपकी बैक बालकनी रहने वाली है। बैक बालकनी में भी आपको 2 आपके टैप्स मिलने वाले हैं। तो आपकी वॉशिंग मशीन और वॉशिंग एरिया यहाँ पे रहने वाला है, आपके फ्लोर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो गाइज ये एक फ्लोर था सेक्टर 67 अंसल वर्सालिया जी ब्लॉक। अगर आपने अभी तक फ्लोर्स विजिट किए हैं और आपको क्वालिटी का इशू आया है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, जो उसमें चीज़ें यूज हो रखी है वो कैसी होंगी, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो यूपीवीसी है विंडोज और ये सारी चीज़ें ये फेनेस्टा की यूज हुई है। मित्सुबिशी के इलेक्ट्रिक आपके एसी यूज कर रखे हैं। पॉलीकैब के यहाँ पे आपके वायर्स यूज किए हुए हैं कि ब्रांड का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और जो आपकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है आप वो भी आप मेजर करो। अगर आपका कोई सिविल का बंदा हो तो एक बार विजिट कराए, वो बताएगा आपको कि ये किस लेवल की चीज़ बना रखी है डेवलपर ने। बहुत ही अल्टीमेट है, एक बार विजिट करो। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग थोड़ी सी लिटिल बिट ऊपर रहेगी रदर देन आप जो और डेवलपर्स की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे कि आराध्य होम्स, पितरछाया, BRD, महाकाया, सभी जो डेवलपर्स हैं उनकी चीज़ें हैं, बट उनसे थोड़ी सी प्राइसिंग एक्स्ट्रा रहेगी। बट उसमें आपको यहाँ पे आप एक ब्रांड के साथ जाते हो और बेसमेंट में भी आपको एक स्पेस मिलता है, बहुत अच्छा स्पेस। बेसमेंट वाले स्पेस में आपको इशू नहीं आने वाला। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपका वेट पॉइंट नहीं दिया है किसी भी फ्लोर के लिए, वो सिर्फ आप या तो ऑफिस बना लो या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आपको डेफिनेटली फ्लोर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।